सोनपुर गांव के चौराहे पर शाम होते ही एक जानी मानी खुशबू हवा में तैरने लगती थी। ये खुशबू थी चंदू तवा चिकन सेंटर की। चंदू पिछले 5 सालों से गांव के चौक पर अपना ठेला लगा रहा था। उसका तवा चिकन इतना मशहूर था कि आसपास के 3 गांव के लोग यहाँ खिंचे चले आते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चिकन का भाव आसमान छू रहा था। चंदू अपने ठेले पर खड़ा था, तभी गांव का एक पुराना ग्राहक मनोज वहां आया। अरे चंदू भाई, आज क्या बात है? शाम के 7 बज गए हैं और तुम्हारा तवा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। खुशबू कहाँ गई आज? क्या बताऊं मनोज भाई, मंडी का हाल तो तुम देख ही रहे हो। चिकन का भाव सीधे 2 गुना हो गया है। थोक वाले भी कम में देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना बढ़ गया क्या? पर भाई पेट तो मानती नहीं ना। ऐसा करो, आज आधा प्लेट ही पैक कर दो, पैसे थोड़े कम कर लेना। अरे मनोज भाई, पुराना नाता है हमारा, लेकिन मजबूरी समझिए। कल तक जो प्लेट मैं 60 रुपए में बेचता था, आज उसकी लागत ही 90 रुपए आ रही है। अगर मैं कम से कम 110 रुपए प्लेट ना बेचूं तो मेरे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। क्या 110 रुपए प्लेट? अरे चंदू भाई, तुम तो सीधे लूटने पर उतर आए। गांव का आदमी 110 रुपए की एक प्लेट चिकन खाएगा तो बाकी का घर कैसे चलाएगा? भाई मैं लूट नहीं रहा हूँ, चिकन का भाव ही इतना बढ़ गया है कि मैं खुद परेशान हूँ। अगर मैं पुराने दाम पर बेचूंगा तो कर्ज में डूब जाऊंगा। ना भाई ना, इतनी महंगी चीज हमारे बस की नहीं है। 110 रुपए में तो पूरे परिवार की सब्जी आ जाती है। मैं तो चला भाई, आज घर पर दाल चावल ही खा लूंगा। मनोज पैर पटकते हुए वहां से चला गया। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। आमतौर पर इस समय तक चंदू का सारा माल बिक जाता था, लेकिन आज गांव के लोग ठेले के पास आते, नया दाम सुनते और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाते। अरे छोड़ो यार, चंदू भैया का दिमाग 7वें आसमान पर है। इतने में तो हम शहर जाके बढ़िया होटल में खाएं। चलो यहाँ से। अरे सोहन, सुनो तो सही, बात तो समझो। लेकिन किसी ने चंदू की बात नहीं सुनी। रात के 10 बजे चंदू भारी मन से अपने ठेले को ढकेलता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में बस एक ही चिंता थी, अगर यही हाल रहा तो कल से घर का राशन कैसे आएगा। अगली सुबह चंदू जल्दी उठ गया। उसे लगा कि शायद आज मंडी में चिकन के दाम कुछ कम हुए होंगे। वो सीधे शहर की बड़ी मंडी पहुंचा, लेकिन वहां दुकानदारों ने साफ कह दिया कि दाम कम होने में अभी महीनों लग सकते हैं। चंदू खाली हाथ गांव लौट आया। शाम को उसने फिर हिम्मत जुटाई और थोड़े से चिकन के साथ ठेला लगाया। दाम वही था, 110 रुपए प्लेट। शाम ढल चुकी थी, पर चंदू के ठेले पर सन्नाटा पसरा था। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। क्यों चंदू बेटा, आज दुकानदारी कैसी चल रही है? कल मनोज कह रहा था कि तुमने चिकन का दाम बहुत बढ़ा दिया है। प्रणाम मुखिया जी। क्या करूं, मजबूरी है। मंडी में चिकन का भाव इतना बढ़ गया है कि पुराने दाम पर बेचना मुमकिन ही नहीं है। घाटा सहकर कब तक धंधा करूंगा। तुम्हारी बात सही है चंदू, लेकिन गांव की परिस्थिति भी तो समझो। यहाँ लोग रोज कमाने खाने वाले हैं। जब तुम अचानक दाम दुगना कर दोगे तो लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? देखो, आज पूरा चौक भरा हुआ है, पर तुम्हारा ठेला सूना है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा मुखिया जी। 5 साल से लोग मेरे हाथ का स्वाद पसंद कर रहे थे। आज वही लोग मुझे लालची समझ रहे हैं। कोई मेरी मजबूरी समझने को तैयार ही नहीं है। दुनिया सिर्फ अपना जेब देखती है चंदू, तुम्हारी मजबूरी नहीं। अगर दाम यही रहे तो लोग चिकन खाना ही छोड़ देंगे या खुद घर पे बना लेंगे। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना ये ठेला बंद हो जाएगा। समझ नहीं आता क्या करूं मुखिया जी। मुझे तो बस यही एक काम आता है। अगर ये बंद हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, मैं चलता हूँ। मुखिया जी की बात चंदू के दिल में तीर की तरह चुभ गई। रात के 8 बज चुके थे और चंदू की तवा चिकन की एक प्लेट भी नहीं बिकी थी। तभी गांव का एक आदमी ब्रिजेश वहां आया, जो हमेशा उधार मांगने की ताक में रहता था। अरे चंदू भाई, आज तो बहुत शांति है। लाओ, एक प्लेट गर्मा गर्म तवा चिकन लगाओ, पैसे कल दे दूंगा। जाओ यहाँ से ब्रिजेश, आज उधार के लिए बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी दाम 110 रुपए हो गया है, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे बाप रे, 110 रुपए? चंदू भाई, तुम तो सोने के भाव चिकन बेच रहे हो। रहने दो भाई, तुम्हारा चिकन तुम्हें ही मुबारक। ब्रिजेश भी हंसता हुआ चला गया। चंदू ने अपने गल्ले को देखा, जिसमें सिर्फ कुछ चिल्लर पड़े थे। वो समझ गया था कि लोग भूखे रह सकते थे, लेकिन महंगा चिकन नहीं खरीद सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा।
अगली सुबह की पहली किरण के साथ चंदू ने अपनी साइकिल उठाई और शहर की मुख्य मार्केट की तरफ निकल पड़ा। उसने सुना था कि शहर में आजकल लोग चिकन की जगह कोई सोया चाप नाम की चीज बहुत पसंद कर रहे हैं, जो दिखने और स्वाद में बिल्कुल नॉनवेज जैसी होती है, पर कीमत में बहुत सस्ती होती है। बाबूजी, मुझे जरा ये बताइए कि ये सोया चाप क्या चीज होती है? क्या ये सच में चिकन जैसी लगती है? अरे भाई, तुम कहाँ सो रहे हो? आजकल तो बड़े बड़े होटलों में इसकी भारी मांग है। ये सोयाबीन और मैदा से बनती है, एकदम शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा आता है। अच्छा, और बाबूजी इसका भाव क्या पड़ता है? क्या ये चिकन से सस्ती है? अरे भाई, चिकन के भाव का आधा भी नहीं है। चिकन जहां 200-250 रुपए किलो चल रहा है, ये तुम्हें थोक में सिर्फ 60 से 70 रुपए किलो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये जल्दी खराब भी नहीं होती। 70 रुपए किलो? यानी अगर मैं इसे तवे पर मसालों के साथ पकाकर बेचूं तो मैं पुराने दाम पर यानी 50-60 रुपए प्लेट आराम से बेच सकता हूं। बिल्कुल भाई, तुम इसे ले जाओ, इसमें मुनाफा भी अच्छा है और ग्राहक की जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। आजकल तो शहर के लोग चिकन छोड़कर चाप खा रहे हैं। बाबूजी, मुझे तुरंत 5 किलो चाप दे दीजिए और इसके साथ जो भी खास मसाले लगते हैं वो भी दे दीजिए। आज मैं गांव में कुछ नया आजमाऊंगा। चंदू ने अपनी जेब से बचे कुचे पैसे निकाले और चाप का स्टॉक खरीद लिया। साइकिल के पीछे सामान लादकर जब वो गांव लौट रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर पहुंचकर चंदू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। उसने चिकन वाले ही सीक्रेट मसाले, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का एक बेहतरीन मैरिनेशन तैयार किया। शाम को जब वो चौराहे पर पहुंचा तो उसने अपने ठेले का बैनर बदल दिया था। अब उस पर लिखा था, चंदू तवा चाप सेंटर, स्वाद चिकन जैसा, दाम आधा। गांव के लोग उसके ठेले को देख तो रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी वहां से मनोज गुजरा। अरे चंदू भाई, ये क्या नया तमाशा है? तवा चाप? ये चाप क्या बला है भाई? और चिकन कहाँ गया? आओ मनोज भाई आओ, चिकन को तो महंगाई खा गई। ये है सोया चाप, शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम इसे आंख बंद करके खाओगी तो ऐसा लगेगा जैसे चिकन टिक्का खा रहे हो। धात तेरे की, शाकाहारी चीज में चिकन का स्वाद? तुम तो कमाल करते हो चंदू भाई, हमें बेवकूफ मत बनाओ। मनोज भाई, हमारा बरसों का नाता है, भले ही इसके पैसे मत देना, तुम बस चक्कर बताओ, अगर पसंद ना आए तो थूक देना, पर एक बार खाकर तो देखो। तभी मनोज चाप का एक टुकड़ा खाता है और कहता है, अरे अरे भाई, ये तो सच में एकदम सॉफ्ट है और मसाला तो बिल्कुल वही है जो तुम चिकन में डालते थे। कहा था ना मनोज भाई। और सुनो, इसका दाम जानते हो? सिर्फ 50 रुपए प्लेट। भरपेट खाओ और जेब पर भी कोई असर नहीं। अरे वाह चंदू भाई, ये तो गजब की चीज ढूंढ लाए तुम। 50 रुपए में इतना बढ़िया स्वाद। लाओ, एक प्लेट पूरी लगा दो। आज तो घर पर जाकर बताऊंगा कि शहर जैसी चीज अब हमारे गांव में मिल रही है। मनोज को मजे से खाते देखकर चौराहे पर खड़े दूसरे लोग भी धीरे धीरे ठेले के पास आने लगे। तवे पर मसालों की जो छनछनाहट हो रही थी, उसकी खुशबू ने एक बार फिर पूरे चौक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे कल्लू पहलवान, जो गांव में अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कल्लू पहलवान भारी कदमों से चंदू के ठेले के पास आए और तवे पर भून रही चाप को घूरने लगे। ए चंदू, ये क्या बहलाने फुसलाने का धंधा शुरू किया है रे तुमने? कल तक तो तुम यहाँ बढ़िया चिकन बेचते थे, आज ये नकली चिकन लेके बैठ गए। अरे पहलवान जी, ये नकली चिकन नहीं है, इसे सोया चाप कहते हैं और ये पूरी तरह शाकाहारी है। अरे हट, शाकाहारी है तो इसमें चिकन का स्वाद कैसे आ सकता है? तू जरूर इसमें कुछ मिलावट कर रहा है। पहलवान जी, मिलावट करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ सोयाबीन से बना है। स्वाद तो मेरे मसालों का है। जो मसाले मैं चिकन में डालता था, वही आज इस चाप में डाले हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए। मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगा। सब लोग सुनो रे, कोई इस चंदू के बहकावे में मत आना, ये चंदू हमें ठग रहा है। कल्लू पहलवान की बात सुनकर जो लोग हाथ में प्लेट लेने वाले थे, वो भी पीछे हट गए। ठेले पर अचानक सन्नाटा छा गया। चंदू को लगा कि उसकी मेहनत पर पानी फिरने वाला है। तभी भीड़ में से मुखिया जी आगे आए। अरे कल्लू, बिना चखे और बिना जाने किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। चंदू इस गांव का लड़का है,
वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। चंदू, जरा एक पीस मुझे चखाओ। लीजिए मुखिया जी, आप खुद ही फैसला कीजिए। मुखिया जी ने चाप का टुकड़ा मुंह में रखा। अरे कल्लू, तू पहलवान तो बन गया पर अकल से कच्चा ही रहा। खाकर देख, चंदू ने कमाल कर दिया है। ये चबाने में बिल्कुल चिकन जैसा है पर हल्का है, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 50 रुपए में है। मुखिया जी कह रहे हैं तो लाओ चंदू, एक टुकड़ा मुझे भी दो, देखिए जरा क्या जादू है। चंदू ने तुरंत कल्लू पहलवान को चाप दी। पहलवान ने जैसे ही चाप खाई, उनका गुस्सा तुरंत गायब हो गया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह रे चंदू, मान गए भाई, ये तो सच में दमदार चीज है। ला भाई, गुस्सा थूक दिया मैंने, अब सीधे एक प्लेट लगा दे और मसाले थोड़े तेज रखना। मुखिया जी और कल्लू पहलवान की मंजूरी मिलते ही चंदू के ठेले पर अचानक ग्राहकों की लाइन लग गई। जो लोग महंगाई के कारण हफ्तों से चिकन का स्वाद नहीं चख पाए थे, उनके लिए ये तवा चाप एक वरदान की तरह साबित हुई। तवे से उठने वाला धुआं और मसालों की छनछनाहट अब गांव के चौराहे की शान बन चुकी थी। हाँ भाई सोहन, तुम्हारी प्लेट में बटर थोड़ा ज्यादा डाल दिया है, ये लो। अरे चंदू भैया, मजा आ गया। सच कहूँ ना तो ये चाप चिकन से भी बढ़िया लग रही है। अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। ये तो तुम सब भाइयों का प्यार है। दाम कम है तो क्या हुआ, स्वाद में चंदू कभी समझौता नहीं करेगा। देखते ही देखते रात के 9 बजे तक चंदू का सारा माल खत्म हो गया। आज उसे तवे को खाली देखकर दुख नहीं बल्कि संतुष्टि हो रही थी। जब उसने गल्ले के पैसे गिने तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तहर गई। तभी मनोज दोबारा वहां आया। इस बार उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। अरे चंदू भाई, आज तवा चाप इतनी जल्दी खत्म हो गई? मैं अपने इन दोस्तों को भी चखाने लाया था। ये कह रहे थे कि गांव में शहर जैसी चाप कहां से आ गई। अरे मनोज भाई, माफी चाहता हूँ, आज पहला ही दिन था ना, तो मैं सिर्फ 5 किलो ही लाया था। मुझे क्या पता था कि गांव वाले इसे इतना प्यार देंगे। कल से मैं डबल मान लाऊंगा। मनोज और उसके दोस्त वहां से चले गए। चंदू अपना ठेला समेटकर घर की तरफ निकल गया। चंदू का तवा चाप अब सिर्फ सोनपुर गांव तक सीमित नहीं था। आसपास के गांवों में भी उसके तवा चाप की चर्चा फैल गई थी। चंदू का धंधा अब पहले से दोगुना हो चुका था। वो रोज सुबह शहर जाता और भारी मात्रा में फ्रोजन चाप खरीद कर लाता। शहर का वही थोक व्यापारी जिससे चंदू माल खरीदता था, उसने देखा कि चंदू का धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक सुबह जब चंदू उसकी दुकान पर पहुंचा तो व्यापारी के तीवर बदले हुए थे। अरे चंदू भाई, आओ आओ, आज तो तुम पूरे 50 किलो का ऑर्डर दे रहे हो। बड़े ठाठ चल रहे तुम्हारे गांव में। सब भगवान की कृपा है बाबूजी, और आपकी इस चाप का कमाल है। गांव वाले इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जरा जल्दी से तौल दीजिए, शाम की तैयारी करनी है। हाँ चंदू भाई, माल तो तौल दूंगा, लेकिन एक बात है, अब पीछे से ही सोया चाप का भाव बढ़ गया है। कंपनी ने रेट बढ़ा दिए। अब तुम्हें ये 70 रुपए नहीं बल्कि 95 रुपए किलो मिलेगी। क्या 95 रुपए किलो? बाबूजी, अचानक इतना रेट कैसे बढ़ सकता है? अभी तो चिकन का भाव बढ़ा हुआ है, अब इस पर भी महंगाई आ गई। अगर मुझे इतने में मिलेगी तो मैं गांव वालों को 50 रुपए प्लेट कैसे खिलाऊंगा? देखो चंदू भाई, धंधा करना है तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं लोगे तो सोनपुर गांव के बगल वाले गांव का मंगत राम तैयार खड़ा है। उसने मुझसे कहा है कि वो 100 रुपए किलो भी खरीदने को तैयार है, और वो तुम्हारे ही बगल में ठेला लगाएगा। क्या मंगत भी अब चाप बेचेगा? भाई, फायदा देखकर तो हर कोई दौड़ता है। अब तुम बताओ, माल लोड करवाऊं या मंगत को दे दूं? चंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि व्यापारी उससे ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है। चंदू ने भारी मन से महंगे दाम पर ही माल खरीदा और गांव लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नई मुसीबत का सामना कैसे करे। शाम को जब चंदू चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ठेले से कुछ कदम की दूरी पर एक नया चमचमाता हुआ ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मंगत असली तवा चाप सेंटर, प्लेट सिर्फ 45 रुपए। मंगत ने चंदू के ग्राहकों को तोड़ने के लिए दाम और कम कर दिए थे। गांव के लोग जो हमेशा कम दाम की तलाश में रहते थे, मंगत के ठेले पर भीड़ लगाने लगे। चंदू चुपचाप अपने ठेले पर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी मनोज चंदू के पास आया। अरे चंदू भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। ये मंगत तो तुम्हारे ही धंधे पर डाका डालने आ गया, और उसने तो दाम भी 45 रुपए रख दिया है। तुम क्या करोगे अब? मनोज भाई, धंधा करने का हक सबको है, लेकिन दाम कम करने से कोई किसी का ग्राहक नहीं छीन सकता। देखते हैं गांव वाले किसे चुनते हैं।
आइए आइए भाइयों, असली और सस्ती चाप यहाँ खाइए। कोई लूट नहीं, सिर्फ 45 रुपए प्लेट। पुरानी दुकानों पर महंगा खाने की क्या जरूरत। मंगत की बात सुनकर चंदू के कुछ पुराने ग्राहक कम दाम के चक्कर में मंगत के ठेले पर ही रुके रहे। मंगत ने तवे पर चाप भूनकर लोगों को देनी शुरू की, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने मंगत की चाप का पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरों के भाव बदल गए। चाप अंदर से कच्ची थी और मसालों में वो बात नहीं थी। तभी कल्लू पहलवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने मंगत के यहाँ 45 रुपए वाली प्लेट ली और एक पीस मुंह में रखा। थू थू, अरे ये क्या खिला रहा है रे मंगत? ये चाप है या रबर का टुकड़ा? मसालों के नाम पर सिर्फ मिर्च ठूस दी है तूने। इसमें न वो खुशबू है न वो तवे का सूंधापन। अरे पहलवान जी, जरा आराम से, नया नया काम है, थोड़े मसाले ऊपर नीचे हो गए होंगे। दाम भी तो देखिए, सिर्फ 45 रुपए है। अरे 5 रुपए बचाने के लिए क्या हम अपना पेट और जीभ खराब कर लें? धंधा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती मंगत। स्वाद मसालों से नहीं, बनाने वाले के हाथ के हुनर से आता है। कल्लू पहलवान मंगत की प्लेट वहीं छोड़कर सीधे चंदू के ठेले की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे बाकी ग्राहक भी मंगत का ठेला छोड़कर चंदू के पास आने लगी। चंदू बेटा, लगा एक प्लेट कड़क तवा चाप। आज समझ आ गया कि भले ही 2 पैसे ज्यादा लगे, पर जो स्वाद तेरे हाथ के तवे पर है वो पूरे जिले में कहीं नहीं मिल सकता। ये लीजिए पहलवान जी, आपका भरोसा ही मेरी असली कमाई है। दाम भले ही बढ़ गए हों, पर चंदू स्वाद और क्वालिटी में कभी कमी नहीं आने देगा। उस रात मंगत का ठेला खाली पड़ा रहा और चंदू के ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं थी। मंगत के साथ हुई स्वाद की जंग में चंदू जीत तो गया था, लेकिन चंदू के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी। शहर का थोक व्यापारी लगातार चाप के दाम बढ़ाए जा रहा था, जिसकी वजह से चंदू का मुनाफा ना के बराबर रह गया था। चंदू को समझ आ चुका था कि अगर उसे 50 रुपए प्लेट में ही गांव वालों को बढ़िया स्वाद देना है, तो उसे शहर के इस व्यापारी की गुलामी छोड़नी होगी। एक दोपहर चंदू इसी चिंता में अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी मुखिया जी वहां से गुजरे। क्यों चंदू बेटा, आज दुकान की तैयारी नहीं कर रहे हो? क्या बात है, चेहरा बहुत उतरा हुआ है तुम्हारा। धंधा तो अब बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी, धंधा तो आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है, पर एक नई मुसीबत आ गई है। शहर का जो थोक व्यापारी है वो दिन ब दिन चाप का दाम बढ़ाता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो मुझे या तो प्लेट का दाम बढ़ाना पड़ेगा या फिर धंधा बंद करना पड़ेगा। ये तो बड़ी समस्या है चंदू। गांव के लोग 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ये तुम भी जानते हो। पर बेटा एक बात बताओ, ये जो सोया चाप तुम शहर से लाते हो, क्या ये घर पर नहीं बनाई जा सकती? आखिर ये भी तो अनाज और सोयाबीन से ही बनती होगी ना? मुखिया जी, ये विचार तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अगर मैं इसे खुद घर पर बनाना सीख जाऊं तो मेरी लागत आधी से भी कम हो जाएगी। बस यही तो मैं कह रहा हूं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, वो तुम्हें दबाते रहेंगे। तुम्हारी पत्नी भी इस काम में तुम्हारा हाथ बटा सकती है। आपने मेरी आंखें खोल दी मुखिया जी। मैं आज ही शहर जाकर इसकी मशीन और सही तरीका पता करके आता हूं। अब सोनपुर गांव की चाप किसी शहर के व्यापारी की मोहताज नहीं रहेगी। चंदू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत शहर गया और वहाँ उसने सोया चाप बनाने वाली एक छोटी हाथ से चलने वाली मशीन देखी, जो उसके बजट में थी। उसने अपने बचे हुए सारे पैसे उस मशीन को खरीदने में लगा दिए। जब वो मशीन लेकर गांव लौटा तो उसे लग रहा था कि उसने अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ लिया है। अगले 2 दिन चंदू और उसकी पत्नी ने घर के बंद कमरे में कड़ी मेहनत की। पहली 2 बार में चाप का टेक्सचर सही नहीं बैठा, लेकिन चंदू हार मानने वालों में से नहीं था। तीसरी बार में सही माप और सही तकनीक से उन्होंने जो सोया चाप तैयार की, वो बाजार में मिलने वाली चाप से कहीं ज्यादा ताजा, मुलायम और साफ सुथरी थी। शाम को जब चंदू अपने ठेले पर पहुंचा तो मनोज उसके ठेले पर आया। अरे वाह चंदू भाई, आज तो चाप का रंग रूप ही बदला हुआ लग रहा है। ये पहले वाली से अलग क्यों दिख रही है? मनोज भाई, ये शहर वाली चाप नहीं है। ये आज सुबह ही मैंने अपने घर पे खुद अपने हाथों से बनाई है। क्या बात कर रहे हो चंदू भाई, अब तुम चाप भी खुद बनाने लगे? लाओ लाओ जरा एक प्लेट लगाओ, देखें घरेलू चाप में क्या दम है। चंदू ने फुर्ती से तवे पर मक्खन, प्याज, हरी मिर्च और अपने गुप्त मसाले डालकर चाप को भूना और हरी चटनी के साथ मनोज को परोस दिया। मनोज ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वो खुशी से झूम उठा। ओहो चंदू भाई, लाजवाब! ये
ये तो शहर वाली चाप से भी 10 गुना ज्यादा सॉफ्ट है। मुंह में डालते ही खुल गई भाई। और इसका सूंधापन तो कमाल का है। अरे मनोज, अकेले अकेले ही सारा मजा ले लोगे क्या? चंदू बेटा, 2 प्लेट हमारे लिए भी लगाओ। आज तो पूरा गांव तुम्हारी इस घरेलू चाप की महक से महक रहा है। बिल्कुल पहलवान जी, अभी लाया। अब आप लोगों को कभी महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। जब तक ये तवा गर्म है, आप सबको ये स्वाद इसी दाम में मिलता रहेगा। चंदू ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान में सही हुनर, ईमानदारी और समय के साथ बदलने की हिम्मत हो तो कोई भी महंगाई या परिस्थिति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सोनपुर गांव का वो छोटा सा तवा आज चंदू की कामयाबी की एक बड़ी मिसाल बन चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।